वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सिस्टम ऑफ लॉगरिथम देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथम का टाइप्स देखेंगे और जो है उसको सही से जानेंगे। और इसके बाद हम लोग जो लॉगरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख लेंगे और उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लॉग, फिर से समझ लेते हैं। यदि ए टू द पावर x बराबर n है तो ये log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। अब जो ये बेस है, इस बेस के आधार पर log को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला, जब ये यहाँ हमारा बेस 10 होगा तब, और जब दूसरा बेस हमारा यहाँ पर e होगा तब। तो जब हमारा बेस ये रहेगा और जब हमारा बेस e रहेगा, जब बेस e 10 और जब बेस e, तो जब हमारा लॉगरिथम का बेस 10 दिया होगा तो इस लॉगरिथम को हम लोग बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। और जब हमारा बेस e दिया रहेगा तो ये जो लॉगरिथम होगा ये नेपियर लॉगरिथम कहलाएगा। नेपियर यानी साइंटिस्ट के नाम पे, जिन्होंने लॉग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो ये हमारा नेपियर लॉगरिथम और ये कॉमन लॉगरिथम। यदि कहीं कहीं हमारा बेस नहीं दिया है log ऑफ n, तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर बेस हमारा 10 है और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं कॉमन लॉगरिथम को। और ये जो हमारा लॉगरिथम है log ऑफ n बेस e नेपियर लॉगरिथम, इसको हम लोग ln के रूप में लिखते हैं। तो इसका एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम लोगों ने देखा कि लॉगरिथम दो टाइप का, पहला हमारा कॉमन लॉगरिथम, दूसरा हमारा नेपियर लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम किसको बोलेंगे? तो जिस लॉगरिथम का बेस हमारा 10 होगा वो कॉमन लॉगरिथम होगा, और जिस लॉगरिथम का बेस हमारा e होगा वो हमारा नेपियर लॉगरिथम होगा। उसके बाद हम लोग दोनों में देखते हैं रिलेशन। तो आइए लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। पहला हमारा कॉमन लॉगरिथम, तो कॉमन लॉगरिथम किसको बोलेंगे? तो जिस लॉगरिथम का बेस हमारा 10 होगा वो हमारा कॉमन लॉगरिथम होगा। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं द ऑफ नंबर्स टू द बेस 10, the logarithm of number to the base 10 is known as common logarithm। तो कॉमन लॉगरिथम में यदि हमारा कोई भी बेस नहीं दिया रहेगा किसी भी लॉगरिथम में, तो हम लोग वहाँ पे मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर हमारा बेस 10 है। तो log ऑफ
n दिया हुआ है बेस 10, या तो हम लोग इसको भी लिखते हैं log ऑफ n। तो 10 जनरली दिया रहता है, तो इस नहीं भी दिया रहता है तो हम लोग समझते हैं कि ये 10 है, और 10 नहीं भी देता है तो हम लोग समझ लेंगे कि वहाँ पे 10 है। दूसरा इसका लॉगरिएशन, लॉग का जो एब्रीविएशन है शॉर्ट फॉर्म बेस 10 का, तो लॉग ऑफ n, तो इसको हम लोग शॉर्ट में एब्रीविएट करके LG लॉग ऑफ n शॉर्ट में ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। ये हमारा कॉमन लॉगरिथम हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम क्या है। तो नेचुरल लॉगरिथम में क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ नंबर टू द बेस e। हम देखेंगे e क्या होता है, उसको भी समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं नेपियर लॉगरिथम, या इसी का नाम नेचुरल लॉग भी बोला जाता है, नेचुरल लॉगरिथम। तो इसको क्या लिखेंगे, द लॉगरिथम ऑफ नंबर्स टू द बेस e is known as नेपियर लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में हमारा दिया रहेगा इसको log ऑफ n टू द बेस e। तो जब बेस e दिया रहता है तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ln करके भी लिखते हैं, ln। तो नेचुरल लॉग को हम लोग ln के फॉर्म में लिखेंगे, यानी ln दिया है इसका मतलब इसमें बेस e है। तब हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा नेचुरल लॉग हो गया। तो नेचुरल लॉग में यदि बेस हमें e नहीं लिखना है तो हम लोग उसको ln के फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें देखना है e क्या है, तो e को भी जान लेते हैं। e एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और इसका वैल्यू लगभग 2.7184 इस तरह से आता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ई का वैल्यू जो होता है एक्चुअली में इस तरह से होता है 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग आगे क्लास में देखेंगे ई क्या होता है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा नेपियर लॉग या नेचुरल लॉग हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये जो नेचुरल लॉग है वो और कॉमन लॉग है वो दोनों में रिलेशन क्या है। नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग, कॉमन लॉग एंड नेपियर लॉग। नेपियर लॉग, तो हम इस दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो हम लोगों ने बेस चेंजिंग का एक फॉर्मूला देखा है पिछले क्लास में। तो लॉग ऑफ b बेस a दिया हुआ है। यदि हम इसमें बेस चेंज करना चाहते हैं सी बेस, तो ये आता है फॉर्मूला इस तरह से, लॉग ऑफ b बेस c डिवाइड बाय लॉग ऑफ a बेस c। तो इस तरह से हम लोग बेस चेंजिंग फार्मूला है, इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग इस दोनों में रिलेशन लाएंगे। तो ये हमारा नेचुरल लॉग, तो लॉग ऑफ a टू द बेस e। तो बेस हमारा e दिया है, ये कौन सा लॉग हो जाएगा, नेचुरल लॉग। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन लॉग में चेंज करना है। तो कॉमन लॉग का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंजिंग फार्मूला का यूज़ करेंगे और इसमें c के बदले 10 का यूज़ करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, तो लॉग ऑफ a बेस 10 डिवाइड बाय लॉग ऑफ e बेस 10। तो ये वैल्यू आ गया हमारा।
अब देखिए log ऑफ e बेस 10, तो यहाँ से क्या आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log ऑफ a बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ e बेस 10 इंटू log ऑफ a बेस e। तो e का वैल्यू जानते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 0.434 होता है, तो इसका वैल्यू रख देंगे हम, तो हमारा यहाँ से रिलेशन आ जाएगा log ऑफ a बेस 10 इज इक्वल टू 0.434 log ऑफ a बेस e। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ln के फॉर्म में, या फिर इसे हमें लिखना है तो इस तरह से 0.434 ln a। अब यदि इसको इधर से भाग करेंगे तो इधर भी वैल्यू आ जाएगा, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन हुआ कॉमन लॉग और नेपियर लॉग के बीच। अब हम लोग लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टी है उस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a इक्वल टू log ऑफ mn बेस a। सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी था log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a इक्वल टू log ऑफ m बाई n बेस a। थर्ड नंबर log ऑफ m का पावर x बेस a इक्वल टू x log m बेस a। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी था log ऑफ m का पावर x log ऑफ a का पावर y इज इक्वल टू 1 बाई y log ऑफ m बेस a। और इस दोनों का एक मिक्स प्रॉपर्टी था log ऑफ m टू द पावर x a टू द पावर y इक्वल टू x बाई y log ऑफ m बेस a। सिक्स नंबर प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग का log ऑफ b बेस a इक्वल टू log ऑफ b बेस c डिवाइड बाई log ऑफ a बेस c। सेवेंथ नंबर a टू द पावर log ऑफ c बेस b इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था ये जो c है c log ऑफ a बेस b। तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखा था और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है log ऑफ 500 बेस 10 माइनस log ऑफ 5 बेस 10। तो देखिए यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से माइनस में है तो डिवीज़न में आ जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको डिवाइड में कर देंगे। दोनों का बेस हमारा सेम है, ध्यान देना है यहाँ पर। और हम लोगों ने ये भी प्रॉपर्टी अगले क्लास में देखा था, बेस यदि सेम होता है log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो log ऑफ दोनों का बेस हमारा सेम है और माइनस में है तो डिवीज़न में आ जाएगा, यानी 500 बाई 5 कैंसिल 100। तो log ऑफ 10 बेस 100 log ऑफ 100 बेस 10। अब 100 को क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला पे लाने के लिए, ताकि बेस सेम हो जाए तो वैल्यू हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 100 को हम लोग लिखेंगे क्या 10 का स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने यहाँ देखा थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, यदि नंबर का पावर रहे तो पावर को हम लोग क्या करते हैं शुरू में ले आते हैं। तो 2 है तो ये 2 हमारा शुरू में आ जाएगा, तो log ऑफ 10 बेस 10। और जब नंबर और बेस दोनों बराबर है तो 1, तो 2:1 इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फोर log 5 बेस 10
प्लस 2 log 4 बेस 5 4 बेस 10। अब यहाँ पर देखिए ये जो है जस्ट ये वाला प्रॉपर्टी, दोनों का तो बेस सेम है लेकिन नंबर है यहाँ पर नंबर है, तो इस प्रॉपर्टी का रिवर्स हम लोग लगाएंगे। यदि शुरू में है तो पावर में चला जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, log ऑफ 5 to the power 4 बेस 10 प्लस log ऑफ 4 का पावर 2 बेस 10। अब जो दोनों का बेस सेम है और प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी से, तो log ऑफ 5 का पावर 4 इंटू 4 का पावर 2 बेस 10। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 बेस 10, और 10,000 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का पावर 4, तो log ऑफ 10 का पावर 4 बेस 10 इज इक्वल टू 4। ये पावर हमारा शुरू में आ जाएगा, तो log ऑफ 10 बेस 10 इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से प्रॉब्लम को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नेक्स्ट नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर 1/2 log ऑफ 36 बेस 10 प्लस log ऑफ 5 बेस 10 माइनस log ऑफ 30 बेस 10। तो सबका बेस 10 है, लेकिन यहाँ पर क्या 1/2, तो 1/2 जो है वो इस संख्या का पावर आ जाएगा। जो भी पावर आता है उसको हम लोग शुरू में लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 10 36 का पावर 1/2 प्लस log ऑफ 5 बेस 10 माइनस log ऑफ 30 बेस 10। तो सबका बेस 10 है, प्लस वाला मल्टीप्लाई में, माइनस वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, log ऑफ 36 का स्क्वायर रूट 6 इंटू 5/30। ये कैंसिल हो जाएगा 30 से 30, तो क्या आ गया log ऑफ 1 बेस 10। और हम लोगों ने देखा है कि log ऑफ 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। log ऑफ 11 to the power log 11 to the power 1331। अब देखते हैं हम लोग, देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, a का पावर log c बेस b। तो ये जो c होता है वो शुरू में आ जाता है c टू द पावर log b बेस a। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। इस फार्मूला का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 11 है, ये 11 है। यदि ये 11 यहाँ पे आ जाएगा तो 11 का वैल्यू 1 हो जाएगा बेस से। तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 11 यहाँ पर 1331 का पावर log ऑफ 11 बेस 11, और जब बेस और नंबर दोनों बराबर तो हमारा वैल्यू 1, तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो log ऑफ 11 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1131, यानी 1331 11 का क्यूब है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 11 का क्यूब टू द बेस 11। ये बेस हमारा 3 में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो ये प्रॉब्लम हो गया। हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ नंबर log ऑफ 4 बेस 2 log बेस 625 बेस 5। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे
5 का पावर 4 625 और ये 5, तो दोनों का ये वैल्यू सेम आ जाएगा। तो लास्ट से हम लोग शुरू करेंगे log 4, तो इसको लिख सकते हैं log 5 का पावर 4 log 5। तो पावर हमारा शुरू में आ जाएगा, शुरू में मतलब क्या, यहाँ नहीं, यहाँ इसका जस्ट पहले। तो log ऑफ 4 log ऑफ 2, ये हमारा 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 बेस 5, तो 5 बेस 5 का वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ 2 log ऑफ 4 बेस 2। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, तो log ऑफ 2 2 का पावर 2, और ये 2 के पावर 2 को हम लोग शुरू में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 2 log 2 बेस 2। तो 2 बेस 2 आ गया, तो नंबर और बेस दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये आ गया log ऑफ 2 बेस 4। अब यदि बेस और नंबर दोनों बराबर हो जाए तो 1 हो जाता है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2। यदि बेस का पावर रहता है तो 1/, करके आता है, तो 1/2 log 2 बेस 2, इसका वैल्यू 1, तो 1/2 = 1 इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।